एक समय था जब हमारे देश के खेतों में केवल हल से जुताई होती थी, हाथों से ही निराई गुड़ाई होती थी। बीज की बुआई से लेकर उपज की कटाई तक किसान सभी काम अपने हाथों से करते नजर आते थे। इन सब में काफी समय लगता था, मेहनत और लागत भी दोगुनी लगती थी। जरूरत थी बदलाव की। जैसे जैसे समय बदलता गया, देश में और कृषि के क्षेत्र में बदलाव होता गया। किसानों के हाथों का काम थोड़ा हल्का होता चला गया। कृषि में आधुनिकीकरण ने हमारे देश के कृषि क्षेत्र की तस्वीर और किसानों की तकदीर ही बदल दी। जो काम हमारे अन्नदाताओं को पूरा करने में पहले घंटों का समय लगता था, अब वही काम कृषि यंत्रों और मशीनों के उपयोग से कम समय में किया जा सकता है। छोटे बड़े कृषि यंत्रों, उपकरणों और मशीनों की उपलब्धता ने किसानों के कठिन कामों को काफी आसान बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब संभव कैसे हुआ है? तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि इनकी उपलब्धता के पीछे छिपी है वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, कृषि संस्थानों के प्रयास और हमारी सरकार का साथ। जी हाँ, कृषि यंत्रों और मशीनों को किसानों के खेतों तक पहुंचाने में अहम भूमिका है कृषि संस्थानों की, और उन्हीं में से एक संस्थान की सैर आज हम आपको करवाएंगे। आज के कार्यक्रम में हम आपको लेकर जाएंगे हरियाणा। ये वही राज्य है जिसके नाम का अर्थ है हरि की वन भूमि। यहाँ का इतिहास शानदार है। वेद यहाँ लिखे गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान प्रसिद्ध भगवत गीता प्रवचन यहीं दिया था, और वेद व्यास ने इसी क्षेत्र में संस्कृत में महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। बता दें आपको, इसी क्षेत्र में स्थित है आज का हमारा श्रेष्ठ संस्थान, जिसका नाम है उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान। ये हरियाणा राज्य में हिसार की सिरसा रोड पर स्थित एक सार्वजनिक वित्त पोषित कृषि और कृषि प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1963 में पंजाब में की गई थी, लेकिन बाद में 1966 में अस्तित्व में आने के बाद ये हरियाणा में आ गया। ये संस्थान किसानों, बेरोजगार युवाओं, तकनीशियनों और इंजीनियरों को गुणवत्तापूर्ण व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षित कर रहा है। नव विकसित कृषि मशीनरी का परीक्षण कर रहा है। इस संस्थान की अभी तक की उपलब्धियों का जिक्र किया जाए तो अपनी स्थापना के बाद से अभी तक यहाँ लगभग 81,000 से अधिक किसानों और ट्रेनीज को प्रशिक्षित किया गया है। लगभग 3,000 कृषि मशीनरी का परीक्षण किया गया है। वर्ष 2021-22 में 4,352 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे चुका है ये संस्थान। गत वर्ष में करीब 140 कृषि मशीनों की परीक्षण रिपोर्ट यहां से जारी की गई है। उपलब्धियां तो कई हैं, लेकिन इन्हें हासिल किया गया है सही मार्गदर्शन और योजनाबद्ध कार्य प्रणाली के चलते। तो आइए अभी तक का सफर कैसा रहा है जानते हैं। इस संस्थान के मुख्यतः 2 उद्देश्य थे। एक था कृषि यांत्रिकरण के अंदर प्रशिक्षण देना। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत हम लोग सभी हितधारकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देते हैं। मुख्यतः किसानों को जो प्रशिक्षण देते हैं वो निःशुल्क है, और हम लोग वजीफा भी देते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर कृषक आ सकते हैं, कृषि अभियांत्रिकी से जुड़े हुए डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, ITI के बच्चे, कंपनी के मैकेनिक, ये सब लोग आते हैं।
दूसरा उद्देश्य है इस संस्थान का, वो है परीक्षण करना, कृषि मशीनरी का परीक्षण। इसका मकसद ये है कि किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता का मशीन उनको मुहैया करवाया जाए। कृषि यंत्र और मशीन किसानों के खेतों तक तो पहुंचती है, लेकिन समस्या इनके उपयोग में आ सकती है, जिसके लिए यदि प्रशिक्षण ले लिया जाए तो बेहद आसानी हो जाती है। टीटीसी नाम से मशहूर इस संस्थान का मुख्य कार्य ही यही है। इस संस्थान में विभिन्न उद्देश्यों से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे किसानों को ऑन द जॉब प्रशिक्षण देना, कृषि उपकरणों और मशीनरी के उचित चयन, प्रचालन, मरम्मत, रखरखाव और प्रबंधन हेतु जागरूकता पैदा करना, किसानों के खेतों में नवविकसित कृषि मशीनरी का प्रदर्शन करना, ग्रामीण युवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाना, कृषि के क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, कृषि यंत्रों के उपयोग में सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। ये तमाम उद्देश्य हैं इस संस्थान के, और इन्हीं उद्देश्यों के साथ ही संस्थान द्वारा किसानों, ग्रामीण युवाओं, राज्य व केंद्रीय व स्वायत्त संगठनों के प्रत्याशियों, कृषि व मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्रों, तकनीशियनों, एक्सटेंशन वर्कर्स, विभिन्न कृषि मशीनरी निर्माताओं से प्रायोजित उम्मीदवारों और महिला किसानों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। इस संस्थान में समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें मशीनों के चयन से लेकर उनके उपयोग, प्रबंधन और सुरक्षा तक की जानकारी दी जाती है। यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कुछ निशुल्क होते हैं तो किसी में फीस देना अनिवार्य होता है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो वर्ष 2021-22 में ही संस्थान का लक्ष्य था 4,300 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने का, लेकिन यहाँ तो उम्मीद से बढ़कर आंकड़े नजर आए। कुल 4,352 प्रशिक्षणार्थियों को यहाँ से लाभ मिला, जिनमें से 1,768 केवल महिलाओं की संख्या थी। ये ट्रेनी देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पहुंचते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक 157 के आसपास विदेशी नागरिक इस संस्थान से जुड़कर ट्रेनिंग ले चुके हैं। जो भी यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं, वो संस्थान में उपस्थित मशीनरी और उपकरणों को करीब से जानते हैं। प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं जैसे सिंचाई पंप लैब, ऑटो इलेक्ट्रिकल लैब इत्यादि में मशीनों और उपकरणों से संबंधित हर जानकारी लेते हैं। आइए इन्हीं के बारे में विस्तार से हम भी जानें। और इस एकेडमिक लेवल कोर्स के अंतर्गत हम इन बच्चों को ट्रैक्टर ड्राइविंग और विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर मशीनरी के बारे में परिचय और इसका रिपेयर मेंटेनेंस, 5 HP इंजन का परिचय, विभिन्न कंपोनेंट्स का ओवरहालिंग एवं मेंटेनेंस करवाते हैं। और इसके अंतर्गत जो भी क्लियरेंस वगैरह होते हैं उसकी पैमाइश करवाते हैं। पैमाइश के दौरान इसमें जो भी कमी है वो डिफेक्ट हो जाता है और इसके बाद फिर उस 5 HP इंजन का असेंबलिंग भी इन्हीं बच्चों से करवाते हैं। तो इस तरह से एकेडमिक लेवल कोर्स के अंतर्गत ट्रैक्टर ड्राइविंग, ट्रैक्टर रिपेयर मेंटेनेंस, विभिन्न सिस्टम का परिचय और उसके बाद एग्रीकल्चर मशीनरी का फील्ड में चलाना भी इन्हीं बच्चों से करवाते हैं।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लंबे शोध और अनुसंधान के बाद कृषि यंत्रों और मशीनों को तैयार किया जाता है, लेकिन ये कृषि यंत्र और मशीनें कितनी कारगर हैं, इसे सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी होता है। इस संस्थान में इसी दिशा में काम होता है। हर पहलू, हर भाग को परखा जाता है, बारीकी से परीक्षण किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान का परीक्षण अनुभाग भारतीय ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी प्रकार की कृषि मशीनों का परीक्षण करता है। परीक्षण के उद्देश्यों का जिक्र किया जाए तो कंबाइन हार्वेस्टर, पौध संरक्षण उपकरणों और अन्य कृषि मशीनों का परीक्षण कर टेस्ट रिपोर्ट जारी करना इसमें शामिल है। देश के विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कृषि मशीनें तैयार करना, कृषि मशीनों व उपकरणों के उचित चयन में किसानों व अन्य उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए कृषि मशीनरी इंजीनियरों, शोधकर्ताओं, डिजाइनरों और विस्तार कार्मिकों को शोध कार्य करने हेतु मदद करना, कृषि मशीनरी निर्माताओं के साथ साथ किसानों को वित्तीय सहायता की सिफारिश करने में वित्तीय संस्थानों की मदद करना, 8 राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा की जा रही परीक्षण गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, कृषि उपकरणों और मशीनों पर विभिन्न मानकों के निर्माण में भारतीय मानक ब्यूरो की सहायता करना। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये संस्थान निरंतर कार्यरत है। संस्थान में परीक्षण प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जांच पड़ताल के उपरांत इन मशीनों का परीक्षण शुल्क भारत कोष पोर्टल पर सरकारी कोष में जमा किया जाता है। मशीनों की रैंडम सिलेक्शन के बाद निर्माता को परीक्षण के लिए मशीन संस्थान में भेजनी होती है। मशीन जब संस्थान में परीक्षण के लिए आ जाती है तो तमाम टेस्टिंग की जाती है, जिसके बाद मशीन के पूरे कार्यविधि का विवरण आंकड़ों में दर्ज किया जाता है। एक विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब तक की जांच के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो प्रति वर्ष बड़ी संख्या में मशीनों की जांच होती है और उनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। वर्ष 2016-17 की बात करें तो इस दौरान 171 मशीनों का परीक्षण किया गया। वहीं 2017-18 में 141 मशीनों की जांच की गई। 2018-19 में ये आंकड़ा 156 तक पहुंच गया। 2019-20 की बात करें तो 172 मशीनों का परीक्षण किया गया। वहीं 2020-21 में ये आंकड़ा 225 तक जा पहुंचा। 2021-22 में संस्थान ने लक्ष्य रखा था 140 मशीनों की जांच का, जिसे सफलतापूर्वक हासिल किया गया। 2021-22 में 140 मशीनों का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। ऐसे ही निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में वैज्ञानिकों की दिन रात की कड़ी मेहनत का
बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ ही संस्थान में उपस्थित नवीनतम तकनीक के उपकरणों से लैस विभिन्न प्रयोगशालाएं भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। इन प्रयोगशालाओं का जिक्र करें तो इनमें प्रमुख हैं इंजन टेस्ट लैब, प्लांट प्रोटेक्शन लैब, ऑटो इलेक्ट्रिकल लैब, फूड प्रोसेसिंग लैब, ट्रैक्टर ट्रांसमिशन लैब, हाइड्रोलिक एंड कट सेक्शन लैब और लेजर लेवलर लैब। इन सभी प्रयोगशालाओं में विभिन्न जांचें होती हैं। उनके परिणाम के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये लैब्स संस्थान का अहम हिस्सा हैं। परीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों तक सस्ती और अच्छी उन्नत किस्म की मशीनें जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा तय किए गए मानकों के हिसाब से परीक्षण करके किसानों तक पहुंचाई जाए। यह संस्थान जो है मुख्य रूप से हर तरह की कृषि मशीन का परीक्षण करता है, लेकिन भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा इस संस्थान को कंबाइन हार्वेस्टर के मामले में विशेषज्ञता प्रदान करते हुए कंबाइन हार्वेस्टर के परीक्षण के लिए मुख्य तौर पर नामित किया गया है। यहाँ पर देश विदेश से जितने भी मुख्य कंबाइन निर्माता है वो अपनी कंबाइनों को परीक्षण के लिए भेजते हैं। संस्थान की एक और खासियत है, ये संस्थान कंबाइन हार्वेस्टर के CMVR टेस्ट हेतु मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट भारत सरकार द्वारा भी अधिकृत है। CMVR टेस्ट में इन मशीनों को सड़क पर चलाने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के तहत आवश्यक सभी मानकों पर परीक्षण के दौरान खरा उतरने पर ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही ये मशीन RTO रजिस्ट्रेशन हेतु पात्र हो जाती है। अगर पिछले कुछ वर्षों के दौरान जारी किए गए CMVR सर्टिफिकेट्स की बात करें तो वर्ष 2016-17 में इनकी संख्या 20 थी। 2017-18 में ये बढ़कर 41 हो गई। 2018-19 की बात करें तो CMVR की संख्या 45 पर जा पहुंची। 2019-20 में ये संख्या 36 रह गई। 2020-21 में परीक्षित CMVR की संख्या 61 जा पहुंची। वहीं 2021-22 में इसकी संख्या 97 तक पहुंच गई। तो तेजी के साथ ये संस्थान काम कर रहा है। प्रमाण हमारे समक्ष है। कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाने में ये संस्थान अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत कि ये चलने वाली कंबाइन सड़क पर कोई किसी किस्म की दुर्घटना का कारक ना बने, उसके लिए ये सारा का सारा जो है परीक्षण हम CMVR के तहत करते हैं और फिर ही कंबाइन की टेस्ट रिपोर्ट निकलती है। जो कंबाइनें इस मानक पर खरा उतरती है वो किसान के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिन कंबाइनों में कुछ कमी रहती है उसमें हम ऑब्जर्वेशन देते हैं ताकि निर्माता उसके अंदर सुधार करके अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छा बना सके। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। संस्थान के परिसर में सभी मूलभूत सुविधाएं हैं जो जांच को आसान बनाती हैं। परिसर में उपस्थित लैब्स में परीक्षण होता है। इसके साथ ही
फार्म टेस्टिंग पर भी खास ध्यान दिया जाता है। जो भी मशीन यहाँ टेस्टिंग के लिए आती है, उसकी पूर्ण जांच पड़ताल के बाद फार्म में उसे उपयोग करके देखा जाता है। संस्थान में हर समय मशीनों की उपलब्धता रहती है। किसानों को परिसर में ट्रेनिंग आयोजित करके तो मशीनों के बारे में जागरूक किया ही जाता है। इसके अलावा गांव-गांव जाकर भी उन्नत कृषि यंत्रों और मशीनों की जानकारी सभी तक पहुंचाई जाती है। संस्थान खास तौर पर महिलाओं पर भी ध्यान देता है। उनके लिए जितने भी कृषि यंत्र हैं, मशीनें हैं, उनके इस्तेमाल के लिए वैज्ञानिक महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ ही उन्हें चलाना भी सिखाते हैं ताकि महिलाएं भी बिना किसी कठिनाई के कृषि कार्य कम समय में कर सकें। अब संस्थान इतना अग्रसर है तो ज्ञान अर्जित करने के लिए तैयार लाभार्थी भी पीछे क्यों रहें? देश विदेश से लोग यहाँ पहुंचकर मशीनों और उपकरणों का ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार की तरफ से विदेशी मूल के जो लोग हैं या विदेश से फॉरेन के जो ट्रेनीज हैं, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी तक यहाँ पे तकरीबन 200 ट्रेनिंग जो है, हम फॉरेन के ट्रेनिंग जो है अफगानिस्तान वगैरह के जो है उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं। इस साल हमने 4,900 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया हुआ है। उसमें से तकरीबन जो है 2,000 महिला प्रशिक्षणार्थी भी है। इस संस्थान के थ्रू हमें बताया जाता है कि हम कम खर्च में भी अच्छे से अच्छे किस टाइप से खेती कर सकते हैं और गांव की जो लेडीज है, फीमेल है, वो भी अपना किस टाइप से सहयोग दे सकती है, वो सब इस संस्थान में हमें बताया जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग हमें दी जाती है, वो ट्रेनिंग जो इस को देख रही है, इस एपिसोड को देख रही है, वो महिलाएं यहाँ पर आकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। पहले बोलते थे कि कृषि सिर्फ जेंट्स ही कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर होती है, वो वुमेन के पास नहीं होती। लेकिन आज जिस प्रगति से हमारे जो इलेक्ट्रिकल ये जो मशीनें वगैरह बनाई जा रही है, उनके थ्रू महिलाएं भी कृषि कर सकती हैं और यहाँ पे हमें बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। जो भी लाभार्थी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था का खास ध्यान रखा जाता है। परिसर में ही उपस्थित है हॉस्टल और गेस्ट हाउस। इसके अलावा एक कैंटीन भी है। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में परिसर में स्थित डिस्पेंसरी से काफी मदद मिलती है। इन सब के अलावा यहाँ का मुख्य भाग है पुस्तकालय। इसके लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्तर के कृषि मेलों का आयोजन भी संस्थान द्वारा किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में किसान भाग लेकर कृषि मशीनों की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं। संस्थान द्वारा कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति माने जाने वाले ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया जाता है। संस्थान द्वारा इस दिशा में अहम कदम भी उठाया गया है। प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों तक ड्रोन की सभी जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं। उन्हें जागरूक और प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि किसान इस नई तकनीक का भरपूर लाभ ले सकें। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साथ ही हमारे किसान भी उन्नत हो रहे हैं, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और ये सब संभव हो पा रहा है सरकार और साथ ही उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान जैसे श्रेष्ठ संस्थानों के प्रयासों से, हमारे जागरूक होते किसानों से। अगर आप भी चाहते हैं कृषि यंत्रों या मशीनों को अपनाना, मन में है सवाल कि कितना मुश्किल होगा इन्हें चलाना, तो आप भी रुख करिए हरियाणा के हिसार में स्थित इस श्रेष्ठ संस्थान का। यहाँ पर प्रशिक्षण लीजिए, अपने काम को आसान बनाइए और उन्नति की राह पर अपनी कदम बढ़ाइए। इसी उम्मीद के साथ
कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस संस्थान से जुड़कर लाभान्वित हों।